देखिए अपन ने कौन कौन सी रिएक्शन कर ली है, एडिशन कर लिया, अपन ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर लिया। अब नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी ऑक्सीडेशन। तो ये जो ऑक्सीडेशन है इसके अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी की, जो थायोफिन होता है ये थायोफिन ऑक्सीडेशन नहीं करता एक तरीके से, ठीक है ना, मतलब इसका ऑक्सीडेशन करना पॉसिबल नहीं होता, हम इसका ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं, इसका नहीं होता है डायरेक्टली, ठीक है। जो अपन ने अभी तक पैटर्न देखा था कि सल्फॉक्साइड बनता है, सल्फॉक्साइड बनता है, जैसे अपन ने अभी पायरोल का देखा और फ्यूरेन का देखा, फिनॉक्साइड बनता है ना, उसी तरीके से इसका सल्फॉक्साइड या फिर हम कहें सल्फोन, इसके अंदर ऑक्सीडेशन इसमें नहीं होता, मतलब थायोफिन का ऑक्सीडेशन सल्फोक्साइड या सल्फोन में नहीं होता। कैसे होता है, तो फिर हमने जो इसका रिडक्शन करवाया था, आपको ध्यान होगा अभी हमने एडिशन रिएक्शन करी थी, तो एडिशन फर्स्ट रिएक्शन जब हमने स्टार्ट करी थी तो एडिशन रिएक्शन के अंदर आपको क्या बन रहा था, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन बन रहा था। क्या बना था, टेट्रा हाइड्रो थायोफिन, सॉरी थायोफिन बन रहा था, ठीक है। जो टेट्रा हाइड्रो ये बन रहा था ना अपना, टेट्रा हाइड्रो थायोफिन बन रहा था, इसका होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। पहले हम थायोफिन से क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, फिर इसका हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तब हमें क्या मिलती है, सल्फॉक्साइड मिलता है, ठीक है, तब जाके हमें मिलेगा सल्फॉक्साइड, या हम क्या कह लें, सल्फोन कह लें। तो क्या होता है ये CH2 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 S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, क्या नाम है इसका, सल्फोन, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे, वापस से सुनिए, मैंने आपसे ये कहा कि जो थायोफिन होता है उसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होकर सल्फॉक्साइड या सल्फोन नहीं बनता, ये नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है, हमें पहले थायोफिन का एडिशन रिएक्शन में रिडक्शन करके हमें क्या बनाना पड़ता है, ये टेट्राहाइड्रोथायोफिन बनाना पड़ता है, फिर ये टेट्राहाइड्रोथायोफिन का ऑक्सीडेशन होता है जिससे क्या बनता है, सल्फोन बनता है, ठीक है। तो आपको ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन है इसका बाकी से, पायरल और पायरल और क्या अपन ने पढ़ा था, फ्यूरेन, उससे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, यह हो गया इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसके बाद में अब हम देखते हैं इसका थायोफिन का टेस्ट हम किसके साथ में कर सकते हैं। हम इसका टेस्ट कैसे कर सकते हैं, तरीके से हम परीक्षण की बात कर रहे हैं, परीक्षण कैसे कर सकते हैं हम, परीक्षण कि थायोफिन के अंदर हम जो भी हमें पता है कि ये थायोफिन है क्या, तो हमारे बीकर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक लिक्विड पड़ा हुआ है, हमको ये पता करना है कि इसमें थायोफिन का ये टेस्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो हम क्या करेंगे, इसमें आइसेटिन जो है, आइसेटिन और क्या डाल दें, H2SO4 डाल देंगे, ठीक है। आइसेटिन और सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम डाल दें और अगर ये थायोफिन हुआ तो ये क्या करेगा, इसको क्या देगा, ब्लू कलर देगा, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा, आप लोगों को पता ही, मैंने बताया था ये कलरलेस होता है, जब हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी तो मैंने आपको क्या कहा था कि ये कलरलेस होता है। अगर हम जब इसमें आइसेटिन और H2SO4 डालेंगे, अगर ये ब्लू कलर शो करता है, इसका क्या मतलब है, इसमें क्या प्रेजेंट है, थायोफिन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया इसका टेस्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसका टॉपिक, स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी। देखिए इसकी स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि हमने पायरोल पढ़ा था और क्या पढ़ा, फ्यूरेन पढ़ा था। तो उसी तरीके से जो अपना थायोफिन हम पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पता है तीनों के अंदर क्या चीज कॉमन है कि इसमें सब में क्या है, 4 कार्बन है, ठीक है। इसके अंदर होती है एक नाइट्रोजन, इसमें होती है एक ऑक्सीजन और इसमें होती है एक सल्फर, बस इतना ही डिफरेंस है इनके अंदर, ठीक है। पायरोल के अंदर तो NH हो जाएगा, है ना, इसमें ऑक्सीजन और इसमें सल्फर, बाकी तो इसमें 4 कार्बन है, तो इसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो कैसी होगी, इस तरीके से होगी, है ना। इसमें क्या होंगे, 4 कार्बन होंगे और एक क्या होगी, इसके अंदर सल्फर होगी, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है, कैसी है, 5 सदस्य वलय है, 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या बोली हमने, इसका इंट्रोडक्शन क्या, मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या बोला हमने इसका, कि इसमें 4 कार्बन होते हैं और एक सल्फर होती है, ठीक है। ये 5 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो रेजोनेंस एनर्जी होती है, रेजोनेंस अनुनाद ऊर्जा, रेजोनेंस एनर्जी वो कितनी होती है, इसकी इसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है 117 से लेके 130 किलो कैलोरी, सॉरी किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये इसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है। तो आप लोगों का काम क्या है, यहाँ पे आप लोग पायरोल की भी लिखें और वैल्यू, और यहाँ पे फ्यूरेन की भी वैल्यू लिखें, ठीक है। तो आपको ये पता चलेगा कि जो ये थायोफिन है
इसकी रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर जो शो करती है वो थायोफीन करती है। अब इसके अंदर क्या रीजन है, देखिए इसमें क्या नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसमें क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑक्सीजन की, फिर होती है नाइट्रोजन की, और सबसे कम होती है सल्फर की। तो सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम होने की वजह से क्या है, ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व करने के लिए दे देती है। ठीक है, तो इसी यही कारण है कि इसके अंदर क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी जो है वो इन सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा एक तो डिफरेंस हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, दूसरा क्या डिफरेंस है, इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, जबकि इसके पास क्या प्रेजेंट होती है, खाली डी कक्षक होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट इन थायोफिन। थायोफिन के अंदर क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल, खाली डी कक्षक उपलब्ध होते हैं, जबकि इन दोनों के अंदर खाली डी कक्षक जो है वो नहीं होते। ठीक है, तो एक ये दूसरा ये भी डिफरेंस हो गया। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये तो केवल जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये तो 2 बना सकता है, ये 3 बना सकता है, बस इतना फिक्स है। लेकिन सल्फर के पास में डी कक्षक खाली होने की वजह से अगर जरूरत पड़े इसको और बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़े तो ये और बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, सल्फर, लेकिन ये जो है लिमिटेड बॉन्ड ही बना सकते हैं, ये 2 बना सकता है, ये 3 बना सकता है ज्यादा से ज्यादा बस। लेकिन सल्फर जो है, अभी अभी अपन ने एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें अपन ने सल्फोन बनाया था ऑक्सीडेशन करके, तो उसमें कितने बॉन्ड बने थे, 1 2 3 4 तो सिग्मा बॉन्ड बने थे, 2 पाई बॉन्ड बने थे, है ना। तो एक तरीके से ये जो है अपने बॉन्ड जो है वो एक्सटेंड कर सकता है, किसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर खाली डी ऑर्बिटल होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी इसकी इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा बनती हैं। ठीक है, तो जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा बनती है, ठीक है, तो इसके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर भी जो है वो ज्यादा होता है, एरोमेटिसिटी भी ज्यादा होती है इसकी। ठीक है, तो हमने क्या क्या पॉइंट देख लिए जरा ध्यान दो। सबसे पहले तो हमने बताया इंट्रोडक्शन की, इसके अंदर 4 कार्बन होते हैं और एक सल्फर होती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा, इसकी रेजोनेंस एनर्जी कितनी होती है, 117 से 130 होती है। ठीक है, फिर हमने क्या कहा, क्या रीजन है इसका, कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कम होती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं। फिर उसके बाद में एक और क्या रीजन है कि ये बॉन्ड भी और ज्यादा बना सकता है, क्या रीजन है कि इसके अंदर खाली डी कक्षक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यही हमने ये कुछ पॉइंट्स देखे, तो ये आप लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में इसके पता होने चाहिए। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनती है, तो अब हम इसका डिस्कस कर लेते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को। एक तो होती है जिनके अंदर पी ऑर्बिटल यूज होते हैं केवल। ठीक है, तो पहले हम देख रहे हैं कि ऐसी अनुनादी संरचना जिसमें केवल पी कक्षक सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो जब केवल पी कक्षक सम्मिलित होंगे तो देखिए किस तरीके के इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। सबसे पहले तो हमने थायोफिन की स्ट्रक्चर बना दी। ठीक है, इसके पास ये लोन पेयर होते हैं। अब क्या होगा, ये वाले जो और इलेक्ट्रॉन है ये भी इसके साथ रेजोनेट डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तभी तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, और ये सिस्टम क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला एरो जो लगता है वो तो हमारा यही लगेगा। ओके, उसके बाद में ये यहां से यहां, तो इसके ऊपर तो आ गया क्या, नेगेटिव चार्ज। हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आराम से तसल्ली से बनाया करो। ठीक है, अब ये बन गई। अब आप लोग देख सकते हो कि सल्फर के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब इसकी आगे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बस इसको आपको क्या करना है, घुमाना है। ठीक है, तो क्या बनेगी, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक तो ये बन गई। इसके बाद क्या होगा, फिर से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, तो क्या बनेगी, ये डबल बॉन्ड। तो अब यहाँ से जो होगा पॉजिटिव चार्ज तो वैसे रहेगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गई। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, सारी पोजीशन के ऊपर ये जो है नेगेटिव चार्ज घूमेगा, है ना। आपको पता है 2 3 4 5 सब पे जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड,
ये पॉजिटिव चार्ज। ओके, इसके बाद क्या होगा, अब किस तरीके से घूमेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, ये हो गई आपकी कंप्लीट। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों ने क्या देखा, इसमें अपन ने ये देखा कि जैसी अभी तक पायरल और फ्यूरेन जैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहे थे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसने थायोफिन ने भी शो कर दी। तो ये तो बिल्कुल उतनी ही है जितनी पायरल और थायोफिन की थी। अब हमने कहा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसकी ज्यादा बनती है, उसका रीजन है कि इसके पास क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल भी होते हैं। तो ये वाली के अंदर तो पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व था, जो कि हमने पायरल और फ्यूरेन के अंदर देखा था। अब हम देखते हैं जिसके अंदर डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होता है, तो इनको आप लोग ड्रॉ कर लो। ये तो केवल जैसी पायरल और फ्यूरेन की थी उसी तरीके से इसकी हो गई, जो कि कॉमन है, लेकिन इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बनती है वो बनाते हैं आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब वेकेंट डी ऑर्बिटल यूज होते हैं तो किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है, वो इसको डिफरेंट करती है पायरल और फ्यूरेन से। ठीक है, ये तो मैंने नॉर्मल बना ली जैसी बनती है। अब हमने कहा कि इसके पास क्या है, डी ऑर्बिटल है खाली, ठीक है ना। तो ये जो इसके पास लोन पेयर है, अगर हम इनको इन्वॉल्व नहीं करते तो ये किस में शिफ्ट हो जाएंगे, डी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो किस तरीके से होंगे, ये इलेक्ट्रॉन आए यहाँ से यहाँ, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे सल्फर के पास, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो इसके साथ में तो बॉन्डिंग बनेगी। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, डी ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है ना, तो देखिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये इसमें एक्स्ट्रा बनती है तो ये आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा कौन सा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, इसके साथ में सल्फर के साथ में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसमें एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया। तो इसमें एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होती है उसका रीजन ही यही है कि इसके पास क्या होते हैं, खाली डी कक्षक होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब तो बस इसको आपको घुमाना ही है, बाकी तो ये बन गई, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आ गया, ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा। अब क्या होगा, अब इसके जो नेगेटिव चार्ज है ये घूमेगा, ये यहां से यहां आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है ही सही, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सल्फर जो है एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाता है तभी तो नेगेटिव चार्ज तो इसके ऊपर खत्म हो गया, जो लोन पेयर थे वो ही है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये इस कंडीशन में आप लोग देख सकते हो कोई भी चार्ज नहीं है और सल्फर के 1 2 3 4 4 बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी की जो होती है वो उसका रीजन डी ऑर्बिटल की वजह से ही ये इस तरीके का कैरेक्टर शो करता है। ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ से यहाँ आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इन दोनों के बीच में आएंगे। ठीक है, सल्फर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, और इसके ऊपर जब ये आएंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और वैकेंसी कहाँ रह गई, यहाँ पे रह गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन फिर से कहाँ है, यहाँ पर आएंगे तो अपनी फिर से क्या बन जाएगी, थायोफिन न्यूट्रल, ये लोन पेयर और ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी है यही इसको क्या करती है, पायरल और फ्यूरेन से अलग करती है, क्योंकि इसके पास डी वेकेंट ऑर्बिटल होता है, जो कि फ्यूरेन और पायरल के पास खाली डी ऑर्बिटल नहीं होता। ठीक है ना, क्यों नहीं होता ये आप लोगों को पता है, क्योंकि ये जो है ये किस पीरियड का है, जिसके अंदर केवल 2p शेल तक ही ये आते हैं, सेकेंड ही ये आते हैं। ठीक है ना, बाकी जो है इसके अंदर ये इसके नीचे आता है, ऑक्सीजन के नीचे वाले ऑर्बिटल के उसके पीरियड के अंदर आता है, तो इसमें तो डी ऑर्बिटल आ जाता है, बट इनके पास में डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आप लोगों की थायोफिन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा अब हम देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डायग्राम, देखते हैं किस तरीके से हम इसकी ऑर्बिटल्स के साथ में बना लेते हैं। ठीक है, हमने जो अभी तक बात करी थी वो क्या बोला था, अभी तक जो हमने पायरल और फ्यूरेन के अंदर बनाया उसमें भी हमने क्या कहा था, इस जो ये रिंग बनेगी इसके अंदर जो प्रत्येक कार्बन होगा, हर एक कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा ये सारे के सारे, और हर एक कार्बन के पास में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, हम कह सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो सल्फर के पास में होगा ये कैसा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब एक लोन पेयर होगा।
ठीक है, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरीके से। ओके, और बाकी तो ये बॉन्ड क्या बन रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन लगे हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, अब हम इनको क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं, जिससे क्या बनेगा, इसमें एरोमेटिक वलय बनती है। ये बनता है ना सेक्टेट, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर क्या होते हैं, डीलोकेलाइज्ड होते हैं। 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से डीलोकेलाइज्ड होते हैं। और रिंग क्या शो कर, कैसी रिंग होती है, ये एरोमेटिक रिंग होती है। ठीक है, तो ये बन गया आपकी थायोफिन की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डायग्राम बन गया इसका, जिसके अंदर क्या होते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकेलाइज्ड होते हैं। ये सेक्टेट है, षटक है। ठीक है, तो ये हो गया। आपको ध्यान रखना ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हर एक इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है सबके पास में। और सल्फर के पास क्या है, 2 लोन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, या हम कह सकते हैं एक लोन पेयर है। तो हम इसको किस तरीके से बना देते हैं, ऐसे भी बना देते हैं इसको। इसके ऊपर और नीचे ये जो बनता है पाई, हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पाई अब्र बोलते हैं ना। ऊपर और नीचे इस तरीके से बन जाता है। डिफरेंट पेन से बनाना आप लोग, ये तो बाकी हाइड्रोजन लगे हुए हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये 2 लोन पे है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आप लोग चाहो तो इस तरीके से डिफरेंट पेन से बनाओगे तो अच्छे से दिखाई देगा आपको। ये तो नॉर्मल रिंग हो गई, और ये ऊपर नीचे क्या हो गया, इसका पाई अब्र हो गया। ठीक है, या हम कह सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो इस तरीके से क्लाउड बनता है, ऊपर और नीचे इस तरीके से बनता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को तो रोक नहीं सकते, ऊपर नीचे दोनों तरफ कहीं पे भी जाके बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर थायोफिन की। तो ये हो गया आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंप्लीट, केमिकल रिएक्शंस भी कंप्लीट। तो थायोफिन वाला जो अपना टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। ओके, तो अब अपन जो अपनी थी मेन जो अपन ने रिंग पढ़ी थी, 5 मेंबर्ड रिंग, पायरॉल, फ्यूरेन और थायोफिन। ठीक है, इन तीनों को एक साथ में आपको पढ़ना है। इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो काफी ज्यादा सिमिलर है, और इनको बेंजीन से अगर हम कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी जो है वो थायोफिन के अंदर मिलती है। और सबसे कम एरोमेटिक कैरेक्टर जो होता है वो फ्यूरेन का होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देता। ठीक है, तो इतना आप लोगों को ये तीनों जो है रिंग एक साथ में पढ़नी है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लास में, पिरिडीन। ठीक है।